आपको कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि वो व्यक्ति शायद सामने होता तो मैं उसके पेट पे मुक्के से मार सकती हूँ। बोलना नहीं चाहिए कि हम लोग शाम के समय वहाँ पर जा कर के आज हंगामा करके अपने पैसे वापस लेंगे। उस इंसान को 200 रुपए और आप समझ सकते हैं और कितने लोग होंगे ऐसे जिनके साथ वो धोखा किया होगा आदमी। हम लोग तो खैर मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेशन और डिसेंसी के साथ लोगों से पेश आते हैं, मतलब बहुत ही सम्मान के साथ हम लोगों ने कभी मीडिया में होने का धौस नहीं दिखाया है, वरना लोग धौस कैसे दिखाते हैं ये समझ आ जाता उस व्यक्ति को। टिकट तुम्हारे पास है? नहीं, वो टिकट वापस लिया था ना, टिकट उसने वापस लिया था। खैर वो झूठ भी बोल सकता है, नीच लोग नीच ही होते हैं। हम लोग सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे। अब ये लड़ाई बहुत दूर जाने वाली है। उस बस ड्राइवर को सही मामले में सबक सिखाना होगा। वो यहाँ के झारखंडियों को लूट रहा है, उसको शर्म नहीं लगता है कि वो किसी आदमी को बस स्टैंड पे चढ़ाया और काको और अगर आप पत्रकारों 200 रुपए काको मत तक के, और आपको जबकि हमने मिसगाइड नहीं किया, आपने हमें मिसगाइड किया है। और उस इंसान की हिम्मत देखिए। हमने जब आपको बोला कि हमको नावाडी स्टेडियम कैट एक्सप्रेस का एक कंडक्टर है, वो टिकट काटता है, काफी हेल्दी है और उसके हाइट भी शॉर्ट है। कि वो कंडक्टर नहीं, वो बस का ही मालिक है। वो मालिक है, और अगर वो मालिक है ना तो उसे भी धोऊंगी मैं। वैसे वो मालिक टाइप का लग नहीं रहा था मुझे, पर वो है अगर तो फिर बस स्टैंड पर भीड़ बनने वाला है, क्योंकि सारी ऐसी बसों का रूट हमें और चार्ट देखना है कि वो क्या पैसे ले रहे हैं लोगों से और किस किस में अंतर आ रहा है। ये कैट वाले सबसे ज़्यादा ले रहे होंगे। पहले तो मीडिया पर्सन करके जिन्होंने हमें बिठाया वो बोले कि ठीक है ये एसी बस है, लेकिन आप 100 रुपये दे दीजिएगा, आप लोग चले जाइए। तो भी हम लोग कुछ नहीं बोले, इन्होंने हमसे 300 मांगे, हमने 300 दे दिया। हम कभी ये सब कम नहीं कराते हैं, कुछ नहीं। और मुझे कह रहे थे कि 100 रुपये और दो तुम जैना मोड़ के लिए। एक तो मिसगाइड कर रहे हैं, मतलब पैसे बनाने के लिए ये व्यक्ति को कहीं पर भी लेके चले जाए, पैसे बनाने के लिए। हमें भी बस पे अकेले आप लोग जाइएगा, कोई बोल देगा चढ़िएगा नहीं तो वो लोग आपको उल्टा जगह पर छोड़ेंगे, और अगर आपके जेब में कम पैसे हैं तो आप मर जाइएगा एक जगह पर। गरीब लोगों का शोषण इसी तरीके से होता है। उस बुजुर्ग आदमी में शर्म नहीं है, इसमें बिल्कुल शर्म नहीं है, इसलिए इंसान का लैंग्वेज गंदा हो जाता है। इन्हीं लोगों के कारण लैंग्वेज गंदा हो जाता है। आप सुबह सुबह किसी के साथ ड्रामा करती हैं। और बेसिकली आपको पता है, शायद हमें किसी शादी में जाना होता या कहीं पूजा में जाना होता तो भी दिक्कत नहीं था, हम उतना एडजस्ट कर लेते। लेकिन जो कार्यक्रम तय है और हमें वहाँ जाकर काम करना है, वैसे में ऐसे लोगों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और हमने बताया, उन्हें पता है कि हम मीडिया पर्सन हैं। हमारे अलावा कोई और होता तो कितनी लड़ाई शायद हमें। हाँ बिल्कुल हम लोगों ने गलती कर नहीं, हम लोगों ने गलती नहीं की है। मैंने उस समय नहीं लड़ाई की, क्योंकि हमें अभी 6 बजे और हमें अभी पहुंचना है। अभी 7:45 हुआ है, हमारा आज वहाँ पहुँचना जरूरी है। पहुँच के उनसे निपटती हूँ और आज निपटूंगी, एकदम पक्का है। आज शायद बाद में वो रूप नहीं देखा होगा, हमेशा हंसते हुए देखा है मुझे। आज तो हमें पैसा दे ना दे हंगामा करना बहुत जरूरी हो गया है, और पैसे तो लेकर रहूँगी ही। पैसे तो लूँगी मैं, पैसे तो मैं लेके रहूँगी। अब वो बताएं, बांध के चलिए। हम लोगों तो थोड़े चंचल भी हैं, कोई अन्य अनजान लड़कियों को गिरती वो लाकर कहीं छोड़ दे, और महिलाओं पैसा तो देना पड़ेगा। अगर वो अन्य महिलाओं बच्चों को अकेले छोड़ दे, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं हुआ तो वो तो कहीं के नहीं रह जाएंगे इन बस वालों के कारण। है ही, आज हमने उन्हें 300 रुपये दिया। आप सोच सकते हैं, मान लो कि हम 500 लेकर ही चल रहे हैं, अगर मैं 600 लेकर चल रहे हैं तो बिल्कुल, और हमें और मांग रहे थे 100 रुपये। और मुझे जैना मोड़ लेकर जा रहा है कि आप लोग के बोलने पे 100 भी दे रहा होना, वो भी नहीं देता। उपकार किया है उन्होंने। अब वो मैंने जब बस के मालिक का नाम पूछा कि जरा बताओ तो बोलता है कौन है, क्या है। ओके चलिए उनसे निपटते। उनके बस वाले बहुत लोगों का नंबर हमारे पास है, वो बता देंगे, हम लेकर जाएंगे, हम तमाशा कर देंगे आज वहीं पर।